हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग को हम सिखाएंगे एचसीएफ कैसे बनाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि 2 और 8 है ना, कि 2 और 8 को हमको मतलब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपको हम बता देना चाहेंगे कि जो एचसीएफ अभी हम लोग सीखेंगे वो हमारा फर्स्ट विधि विभाजन विधि रहने वाला है। ठीक है, तो विभाजन विधि में हमको क्या करना होता है कि बड़ी संख्या जो है उसको छोटी संख्या से भागा लगाना होता है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भागा लगाते हैं और जो पूरा पूरी जब उसका शेषफल 0 हो जाता है, मतलब कट जाता है, तो काटने वाली संख्या उसका एचसीएफ कहलाता है। चलिए करके देखते हैं। तो 2 चौके 8, देखिए 2 चौके 8 ही पूरा पूरी कट गया। तो हम बोल सकते हैं कि 2 और 8 का जो एचसीएफ होगा, है ना, वो क्या होगा, ये 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2 वह संख्या है जो इस 8 को पूरा पूरी काटा है, इसलिए इसका एचसीएफ 2 और 8 का एचसीएफ क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। आइए दूसरी क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 और 4 इसका एचसीएफ हमको निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या है 6 और छोटी संख्या कौन है, 4। तो 4 से आपको भागा लगाना है ना। तो फिर क्या करना है, 4 एकम 4, तो घटाने के बाद क्या आया, शेषफल 2। अब ध्यान दीजिएगा कि 6 को जिस संख्या से भागा आप दे रहे थे, मतलब 6 को 4 से भागा दे रहे थे ना, 6 को 4 से भागा दिया जा रहा था। अब जो है शेषफल बच गया, तो अब ये 2 जो है 4 को भागा लगाएगा, इसलिए हम भागा का चिन्ह देते हुए, है ना, क्या करेंगे, 4 को भागा लगाएंगे। किससे? जो शेषफल आया है उससे। तो शेषफल क्या आया है, 2। तो 2 से हमको 4 में भागा लगाना है, तो 2 दूनी 4, देखिए, है ना। तो ये पूरा पूरी कट गया। तो हम कह सकते हैं कि 6 और 4 का, है ना, 6 और 4 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अब बोलेंगे क्यों होगा, क्योंकि देखिए पूरा पूरी कौन काटा, तो ये 2 काटा, है ना, इसलिए। अगला संख्या है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है 8 और 12, यही है ना, 8 और 12। तो चलिए देखते हैं इसको। आपको पता ही है कि बड़ी संख्या को क्या करना है, आपको लिख लेना है, छोटी संख्या से भागा लगाना है कि नहीं। तो क्या करना है, 4 किससे भागा दिया जाएगा, 4 8 से भागा दिया जा रहा है ना, 8 से इसको क्या कर दिया जा रहा है, भागा लगाया जा रहा है। तो 8 एकम 8, क्योंकि 8 दूनी 16 हो जाता है, जो 12 से अधिक है, इसलिए हम छोटी संख्या लगाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। फिर हमारा शेषफल क्या बचा, 4 बचा। तो ये शेषफल जो है किसको काटेगा, जो 8 को जो भागा लगा रहा था उस संख्या को। तो 8 को भागा लगाने वाला संख्या कौन था, 8 था। अभी 4 8 को भागा लगाएगा, इसलिए भागा के चिन्ह देते हुए 8 को फिर भागा आपको लगाना है। तो क्या करना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये पूरी पूरी कट गया, पूरा पूरी कट गया ना। अब ये पूरा पूरी जो कटा, तो इसका एचसीएफ हम कह सकते हैं, किसका एचसीएफ, तो लिख सकते हैं हम लोग 8 और 12 का एचसीएफ कितना लिखेंगे, 4। 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 जो है पूरा पूरी काट। चलिए आगे देखते हैं, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं, इसमें 14 है और 20, मतलब 14 और 20 के बीच में हमको एचसीएफ निकालना है। तो फिर आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को लिख लेना है 20, छोटी संख्या 14, तो 14 से भागा लगाना है। तो आपको फिर से बताएंगे हम कि एक बार में ही लगेगा। क्यों, क्योंकि 14 को अगर 2 से गुना कर लेते हैं तो 28 हो जाता है, जो 20 में घटेगा ही नहीं, इसलिए छोटी संख्या 14 है, इसलिए एक बार में देने के बाद घटाना है। तो 6 आएगा, 20 में 14 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6। अब जो शेषफल जो बच्चा, जो 20 को भागा दे रहा था 14, अब 14 को भागा लगाएगा कौन, 6। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 14 से ज्यादा जा रहा है, इसलिए 2 बार में हम लगाएंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, अब फिर से आपको घटा देना, घटाने के बाद क्या आएगा, 2। फिर जैसे ही 2 आया, आपको फिर भागा लगाना, किसको, 6 को, फिर 2 तिया 6। ठीक है, ये पूरा पूरी यहाँ कटा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 14 और 20 का एचसीएफ क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2। फिर आपको बता देना चाहेंगे कि कभी भी जो पूरा पूरी मतलब पूरा कट जाता है, पूरा मतलब शेषफल 0 हो जाता है, तो 0 करने वाला संख्या, मतलब जो वैसा वो जो संख्या पूरा तरह से काट रहा है, वही संख्या क्या कहलाता है, 2 संख्याओं के बीच का क्या जो है, 2 संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसमें से 3 अंकों वाली संख्या लिया गया है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ठीक है ना। अब देखिए बताते हैं,
फिर वही आपको नियम लगाना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देख पा रहे हैं 84 है, 74 और 36 है ना। तो इसमें बड़ी संख्या हमारे पास है 84, ठीक है, और छोटी संख्या है हमारा 36। अब बताइए 36 का पहाड़ा आप अगर नहीं आता हो तो क्या करेंगे, हम लोग गुना करके बनाएंगे। तो 36 को 2 से गुना करते हैं तो देखिए 36 दूनी है ना, सॉरी 72, कितना आएगा 72। एक करके गुना के भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12 के 2 बाकी आते हैं, 3 दूनी 6 7 72 हुआ। अगर आप 3 से गुना कर लेते हैं 36 को, देखो 3 से गुना करते हैं तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 3 तिया 9 10, तो कितना हो गया 108। यहाँ कितना आया 72। अब यहाँ देखो 84 है, तो बताइए 84 में 72 घटेगा कि 108 घटेगा, 72 घटेगा। इसे कितना बार में, 2 बार में, तो इसको 2 से गुना किया, 2 लिख देंगे, कितना आया गुणनफल 72 आया। 72 आप आराम से यहाँ लिख दीजिए, आसान था ना। आगे देखिए अब घटाते हैं, तो देखिए इसमें घटाएंगे हम तो 4 में 2 चला गया 2, 8 में 7 चला गया 1, देखिए शेषफल क्या आया 12 आया ना। तो ये 12 से लेकर 12 से हमको 36 में भागा लगाना है, 12 से 36 में भागा लगाना है। तो 12 तिया 36 होता है कि नहीं। तो देखिए ये पूरा पूरी कट गया। अब हम क्या बोल सकते हैं सिर्फ ये नहीं, क्योंकि देख पा रहे थे हम लोग कि 2 संख्या यहाँ नहीं था, यहाँ 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, 3 संख्याओं के बीच हमको एचसीएफ निकाला था। तो अभी हमारा 36 और 84 के बीच में जो भागा लगा तो कट-कुट आ गया, लेकिन ये 74 को भागा हम लोग अभी तक नहीं लगाए थे। इसलिए जो संख्या 36 को पूरा पूरी काटा है उस संख्या को फिर उतार देंगे। मतलब 12 36 को पूरा पूरी काटा है तो 12 को फिर उतारना है। अब ये 12 उतर गया, अब देखेंगे कि जो संख्या को भागा नहीं लगाए थे तो 74 को नहीं लगाए थे, अब 74 को यहाँ लगा लिख देंगे, ठीक है। अब फिर 12 का पहाड़ा लगाना है, 74 में भागा लगाना है। तो देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 का 12, 12 24, 12 36, 12 47, 12 50, 12 72, 12 छक 72, 6 बार में ही जाएगा। कितना बार में जाएगा 6 बार में। तो क्या होगा 12 छक 72, घटाएंगे तो क्या आएगा 2। देखिए शेषफल आया ना। अब जो ये शेषफल आया तो 74 को जो भागा देने वाला जो संख्या था, अब उसको 2 से भागा लगाना है। तो 74 को भागा देने वाला संख्या 12 था, तो 12 को किससे 2 से भागा लगाएंगे। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 6 बार में, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो 6 दूनी 12, उसके बाद क्या करेंगे पूरा पूरी कट गया। अब देख पा रहे हैं, देखिए पूरा पूरी कट गया। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए लिखेंगे 84, 74 और 36 का एचसीएफ है ना। एचसीएफ क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि पूरा पूरी काटने वाला संख्या कौन है 2 ही है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 2। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो है ना, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।